अच्छा, कभी कभी लगता है भूत कौन, जो मरने के बाद बना। मरने के पहले कोई भूत बन ही नहीं सकता। ये भले ही कहे कैसा भूत की तरह आ रहा है, भूत की तरह हो सकता है, पर भूत तो मरने के बाद ही। और हमें कभी कभी लगता है कि शंकर जी के जमाती तो ये संत महापुरुष हैं, ये मरने के बाद ही बने हैं, बिना मरे बन ही नहीं सकते। अरे मरने की बात जाने तो श्राद्ध तक कर चुके, मर गए। और कितनी अद्भुत बात है, शंकर जी की जमात में तो वही शामिल हो सकता है जिसका अहंकार मर गया हो। जिस कुल जाति जहां जन्म हुआ था वहां से मर गए, और मरने के बाद ही बने, मरते नहीं तो बन ही नहीं सकते थे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। कि तुम जन्मे ना होते, जन्म ही ना हुआ होता, नंबर 1 का सौभाग्य। राजा कुछ समझाने और बोले नंबर 2 का, महात्मा बोले जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, उठकर चला गया। पर यह अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। और अर्थ यह था कि परम सौभाग्य तो यह था कि यह अहंकार पैदा ही न हुआ होता। दूसरा सौभाग्य यह है कि अहम रह जाए, ये अहम का आकार छूट जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। जब नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी डूबता ही नहीं। और हमारे तुलसीदास जी ने तो और अद्भुत संदेश दिया कि मुर्दा डूबता नहीं, और मुर्दे को कोई बैठ जाए मुर्दे पर तो मुर्दा उसे भी नहीं डूबने देता, पार लगा देता। तुलसीदास जी ने तो जमुना जी पार ही कर ली मुर्दे पर बैठ के। और कितनी अद्भुत बात है, मुर्दे पर बैठकर जमुना जी पार कर ली तुलसीदास जी ने। और मानो संदेश दिया कि जिसका अहंकार मर गया, अगर उसका आश्रय तुम ले लोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। अहंकार मर जाए, वही शंकर जी का जमाती। अच्छा, ये आए कैसे? अब तुलसीदास जी बड़ा विचित्र वर्णन करते हैं। शंकर जी के जमाती आए कैसे? कुछ ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है। मुख माने मुख साफ ही है, इतना इतना हिस्सा ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा। हम भी चलेंगे कौ मुखहीन। और कुछ ऐसे बराती हैं जिनके मुख ही मुख हैं, अगर वो नमस्कार भी करें तो यही पता न लगे किस मुख से बोल रहे हैं, बिना हाथ पांव के। भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते के उड़ते। और बहुपद बाहु, किसी के बहुत से भुजाएं, बहुत से पांव। भूत प्रेत तो ऐसे होंगे, पर तुलसीदास जी रहस्यात्मक संकेत यह करते हैं कि हमारे साधुओं में भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मुखहीन का अर्थ जो मौन है, मौन है। क्या कहें, का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजाइए। मौन हो गए, उसको समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है। हम कैसे कहें? कबीरदास जी कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार बाकू क्यों खोले। क्या खोले? मन मस्त हुआ तब क्या बोले। ये मौन है, यही बिना मुख के को मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन? जिनके एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। आप महापुरुषों के व्याख्यान सुनते हैं, व्यास जी ने यह कहा, सुखदेव जी ने यह कहा, वाल्मीकि जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, शंकराचार्य जी ने यह कहा, श्री रामानुजाचार्य जी ने यह कहा, श्री वल्लभाचार्य जी ने यह कहा, और उन संत ने यह कहा, उन गुरुदेव ने यह कहा। एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकल रही है, ये विपुल मुख का हो। कौ मुखहीन,
कोई हैं जो अपनी उपस्थिति से ही उपदेश दे रहे हैं, वे मौन हैं। और कोई ऐसे हैं जो अनेक मुखों की वाणी एक मुख से सुना रहे। विपुल मुख काहू और बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के कौन, जिनका देहाभिमान गलित हो गया। हमारे न हाथ हैं न पांव हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं। ये देहाभिमान जिनका गल गया, वे देह नहीं है, तो जब वे शरीर ही नहीं है तो हाथ पांव उनके कैसे हुए? न हाथ उनका न पांव उनका। यही बिनु कर पद, ये शंकर जी के जमाती हैं जो बिना हाथ पांव के हैं, क्योंकि जिसके हाथ पांव हैं वो है नहीं, और वो हो नहीं सकते जिसके हाथ पांव हैं। तो जब वे वो नहीं हो सकते जिसके हाथ पांव हैं, तो हाथ पांव उनके कैसे हो सकते हैं? ये बिनु कर पद। लेकिन बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। स्वामी श्री विवेकानंद जी का व्याख्यान हुआ। उन दिनों श्री स्वामी राम तीर्थ जी प्रोफेसर तीर्थ राम थे, उनका 3 दिन व्याख्यान सुना। और स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया भी उन्होंने, आयोजन भी उन्होंने कराया। धर्म कर्म योग भक्ति योग पर व्याख्यान 2 दिन हुआ। पर उनका तो संस्कार ज्ञान का था। ज्ञान योग पर जब व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी का हुआ तो प्रोफेसर तीर्थ राम अभिभूत हो गए। पर क्या दें, कुछ उपहार देना चाहते थे, हाथ में घड़ी थी, वही उतार कर दी कि स्वामी जी मैं आपको यह दे रहा हूं उपहार, घड़ी। स्वामी जी ने उनका मन रखने के लिए हाथ में घड़ी बांधी और बोले बहुत अच्छे, तो आप पहनेंगे ना? हाँ पहनूंगा। पर घड़ी खोली और प्रोफेसर तीर्थ राम के हाथ में बांधते हुए बोले आज से मैं अपने इस हाथ में घड़ी बांधूंगा। कि सभी हाथ पांव उनके हैं, क्योंकि सब में वही, ऐसा अनुभव जैसे सब में मैं ही मैं हूं। व्यास जी पुकार रहे हैं शुकदेव जी को, हा पुत्र लौट आओ। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहावो। पुत्रेसि तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जिनकी ओर से वृक्ष उत्तर देते हो, मानो सब में उनकी सत्ता है। इसी तरह जो सब में अपनी सत्ता का आत्मवत सर्वभूतेषु ही नहीं, उनको लगता है सब में मैं ही हूं। यही बहुपद बाहु, बहुत से हाथ उनके, बहुत से पांव उनके। यह शंकर जी की जमात। और कितना अद्भुत संकेत है कि सदगुरु का वह स्वरूप है कि उस परमात्मा सत्ता से अभिन्नता। तो उनके जमाती भी ऐसे ही होंगे जो देह भाव से ऊपर उठ गए हैं। अब ये शंकर जी की विलक्षण बारात, अब यह तो अंतरंग रहस्य है, लेकिन बाहर का रंग रूप भी तो नाचते हैं, गीत गाते हैं।